Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6th of exercise 5.1 class 6. Express. First statement है one day as a fraction of 1 week. तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन लिखनी है as per the given statement. तो 1 week में कितने डेज होते हैं? 7 days. तो यहाँ पर हम एक डे की बात कर रहे हैं. सो फ्रैक्शन कैसे बनेगी? Total days, which is 7. Out of those 7 days, we are talking about 1 day. So, 1 by 7. That means 1 day out of 7 days. So, fraction बन गई 1 by 7. Next है 40 seconds as a fraction of 1 minute. तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 seconds. मतलब 1 मिनट के कितने पार्ट्स हो गए? टोटल 60 पार्ट्स. तो टोटल जितने पार्ट्स होते हैं वो जाते हैं डिनोमिनेटर में. सो डिनोमिनेटर में आ गया 60. अब बात हम किसकी कर रहे हैं? 40 सेकेंड्स की. और वी कैन से 40 पार्ट्स. तो 40 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में. सो आप इस फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो 40/60, और आप इसको फर्दर सॉल्व करके भी लिख सकते हो, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी 40 एंड 60 ये 20 के टेबल के साथ डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है. सो 40/60 इसको 20 के टेबल के साथ आप डिवाइड कर लो दोनों को. 2 2 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 60. सो 2/3. सो आप 40/60 भी लिख सकते हो या फिर आप 2/3 भी लिख सकते हो. नेक्स्ट 15 आवर्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 डे. अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में आवर्स होते हैं 24. तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए 1 डे के? 24 पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स. तो टोटल जितने पार्ट्स हैं वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए. कितने पार्ट्स में हम इंटरेस्टेड हैं? 15 आवर्स में. और यू कैन से 15 पार्ट्स ऑफ अ डे. सो ये वाली फिगर हमारी न्यूमरेटर में आ जाएगी. सो 15/24. सो आप इसको 15/24 लिख लो, और आप इसको फर्दर सॉल्व करके भी लिख सकते हो जैसे हमने पार्ट 2 में सॉल्व किया था. अब 15 एंड 24 बोथ 3 के टेबल के साथ जा रहे हैं. 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24. सो आप इसको 5/8 भी लिख सकते हो. नेक्स्ट है 2 months एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 year. अब 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months. मतलब हमने एक साल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 12 और 12. कितने मंथ्स की यहाँ पे बात की जा रही है? 2 months की. सो 2/12. और आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2/12. अब 2 के टेबल से इन दोनों को डिवाइड कर दो. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1/6. सो 2/12 लिख लो या फिर फर्दर सॉल्व करके 1/6 लिख दो. नेक्स्ट है 45 सेंटीमीटर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर. अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स. मतलब हमने 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो जितने टोटल पार्ट्स हैं वो आ गए डिनोमिनेटर में. अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है, मतलब हम 45 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 45 आ गया आपका न्यूमरेटर में. अब इसको आप 45/100 तक छोड़ दो और यू कैन फर्दर सॉल्व इट. 45/100. अब ये दोनों 5 के टेबल के साथ जा रहे हैं. 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा 100. सो आप इसको फर्दर सॉल्व करके 9/20 भी लिख सकते हो. ओके. अब यहाँ पर क्योंकि आप फ्रैक्शंस को अभी जस्ट अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वी कैन लीव द फ्रैक्शन लाइक दिस: 40/60, 15/24, 2/12 और 45/100. बट जब आप फर्दर और स्टडी करोगे फ्रैक्शंस को, इवन इन दिस चैप्टर आगे जाके और इन योर हायर क्लासेस, तो आप फ्रैक्शंस को आगे फर्दर भी सॉल्व करोगे जहाँ तक भी पॉसिबल होता है. जैसे मैंने आपको यहाँ पर
इस फ्रैक्शन को ऐसे फर्दर सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है, टू गेट 2/3। सिमिलरली 15/24 को फर्दर सॉल्व किया टू गेट 5/8। सिमिलरली 2/12 को फर्दर सॉल्व किया टू गेट 1/6। सिमिलरली 45/100 को फर्दर सॉल्व किया टू गेट 9/20। तो यहाँ के लिए तो ठीक है कि अगर आप फ्रैक्शंस को इस फॉर्म में भी लिखते हो लाइक 40/60 और 15/24, बट जब आप आगे जाके और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा और पढ़ लोगे डिटेल में फ्रैक्शंस के बारे में एंड डेफिनेटली इन हायर क्लासेस, तो आप फ्रैक्शन को आगे फर्दर भी सॉल्व करोगे, ठीक है। सो अगर आप अभी भी फ्रैक्शंस को ऐसे फर्दर सॉल्व करके दिखा सकते हो तो वो और भी अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय।